बहुत अच्छा है गीत आया है सामने, देखिए सुनिए। एक गीत बजा था रामने पहली बार इस गीत को जो है आप लोगों के बीच में जो है रखने का जो है प्रयास किया जा रहा है। क्या बात है। बहुत अच्छी एक सर की बजी थी कभी अपने जमाने में। जल्दी बताओ। हाँ जी, थोड़ा सा आगे आ जाए। समिति के सभी लोग जो देखिए समिति के जितने भी सदस्य हैं, गण हैं, महिला समिति के, आप सभी लोग थोड़ा आगे आकर के बैठे जिससे अच्छा लगे, कार्यक्रम में रोचकता है। बिल्कुल। के गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करो तारीफ मुरली या मुरलीधर कन्हैया की। के जहां पे काम न चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों। बोलो बाके बिहारी लाल की। और ये पुनः जो है 11 बज रहा है, हमारी छोटी बहन काजल की ओर से ये दान प्रदान है। हम लोगों ने कार्यक्रम तो बहुत किए लेकिन ऐसा दानदाता भी नहीं देखा। रामनेश भैया जय हो जय हो जय हो जय हो। जरूरी नहीं होता जब कोई 500 रुपए दे तभी मान सम्मान होता है। दान देने वाले का एक दिल भी देखा जाता है। एक क्षमता देखिए और दिल देखिए। आइए, बहुत अच्छा गीत गाया है। अरे शायद उनका आखिरी हो ये सितम, सुनिएगा बहुत अच्छा गीत बजा। शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोच कर हम सह गए, हर सितम ये सोच कर हम सह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमान हम वफा करके तन्हा रह गए, दिल के अरमान गीत सुनिएगा रामेश भैया। हाँ बिल्कुल। जो सुनने को यहाँ मिल रहा है, जब 1 लाख खर्चा करो कहीं तब सुनने को मिले। सबसे बच्चे उद्धव जी भगवान कन्हैया चले गए गोपकों से वादा करके मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन परसों क्या बीत गए बरसों, लेकिन वापस नहीं आए। कहते कि परसों का वादा करके गए, बीत गए हैं बरसों। परखत परखत राह उनकी फूलन लागी सरसों, परखत परखत राह उनकी फूलन लागी सरसों।
गोपिकाएं बेचारी इंतजार करती रहेगी, अब परसों बीत गया, नरसों बीत गया, लेकिन नहीं आए। और जब बहुत दिन बीत गए तो एक दिन जो है उद्धव जी आए। जब आए तो इधर उन सखियों के दिल से यानी याद जो है कन्हैया की समझ लो निकल जाती है, क्योंकि धीरे धीरे जब समय बीत जाता है रामदास भैया तो इंसान भूलने लगता है। कहते घाव जो है वो भरने लगता है। तो एक दिन उद्धव जी आ गए। जब उद्धव जी आ गए हाल चाल पूछने लगे वहां का यहाँ का। तो सखियों से बताया, जब पूछा कि क्या हाल है भाई, तो वो सखियां जो है सखियां कहती तुम किसके लिए कह रहे हो? बिल्कुल नई बात गुरु। किसके लिए कह रहे हो? तो देखिए कहा, वो सखियां कहने लगी अरे वो कन्हैया। सुनिएगा कहा क्या, मतलबू के खातिर जो लाइन सुनिएगा। कीर्तनकार जरूरी नहीं है चाहे जितना बढ़िया रामदास भैया कीर्तनकार हो, राइटर हो, लेकिन हर कलम से जो है हर गीत अच्छा लिख जाए। हर गीत अच्छा नहीं लिख पाता है। जब 20 गीत लिखे जाते हैं, 20-25 गीत लिखे जाते हैं, उन 20-25 कीर्तन में कोई कीर्तन जो है सुनने लायक होता है। सुनिए, सखियों ने कहा मतलबों के खातिर जुड़ गए, मतलब निकला सामने से मुड़ गए। कहा मतलब के खातिर जुड़ गए और मतलब निकल गया। अरे मतलब निकल गया तो सामने से ही मुड़ गए, फिर मुड़ के नहीं देखता है मतलबी इंसान। सुनिएगा कहा, इसलिए मतलबों के खातिर जुड़ गए। अरे मतलब निकला सामने से मुड़ गए। और ये आशीर्वाद स्वरूप जो है 51 मुद्राएं हमारे बहन रेणु सिंह जी के द्वारा जो है ये दान प्रदान है बाबा के दरबार में। आशीर्वाद की कामना है, माता रानी सदा अंतक रहे, कल्याणी मां सदा जो है कल्याण करती रहे। और दादा सुनिएगा कहा, मतलब निकला सामने से मुड़ गए, मतलबों के खातिर जुड़ गए। एक बात और सुनिएगा, कहा क्या, पहली पंक्ति सुनिए आप। मतलबी कोयल के बच्चों को रखी, मतलबी कोयल के बच्चों को, कोयल को आपने देखा, कोयल जब अंडा देती है ना तो वो कोयल अपने अंडों को जो है ले जा करके जो है कौवे के घोंसले में यानी कागा के घोंसले में रख देती है, और उन अंडों की सेवा जो है वो कागा वो पालता है अपने अंडे समझ के उस बच्चे को। लेकिन समय आता है तब, एक उदाहरण देखिए केवल, मतलबी कोयल के बच्चों को रखी और प्यार से पाला काका ने एक कहा, प्यार से
तैयार तो किया, लेकिन एक दिन राम ने रस दिया, एक दिन पंख होते ही वहां से उड़ गए। क्या बात है। ढूंढने लगे जाकर के अपने माँ बाप को, कहा रे अरे पंख होते ही वहां से उड़ गए। मतलब निकला सामने से उड़ गए। मतलब एक मतलब प्रेम भैया, एक मतलब और देखें, बिल्कुल सच्ची कहावत है, बिल्कुल काम निकल गया तो पहचानते नहीं। एक बात है, एक उदाहरण और देखिए। मतलबी भौरा साज से ही गया। और ये पुनः 20 मुद्रा जो है काजल बहन की ओर से प्रदान है। चलो, क्योंकि 10-10 मिल रहे, 2 बार बोल देंगे, कोई बात नहीं। कहा रामनंद भैया, मतलबी भौरा शान से जी गया। कलियों का रस चूम चूम कर पी गया। लाइन देखिएगा लिखने वाले, कलियों का रस चूम चूम कर जी गया। लेकिन बाद में वह क्या फिर गया, उन्हें छोड़ रस को पी लिया। लेकिन प्रेम भैया छोड़ा कब छोड़ा उस फूल को? देखिए, फिर गया उन्हें छोड़ कर जो सिकुड़ गए। जब फूल का रस जब चूस लिया पूरा, जब फूल का जब पूरा रस चूस लिया और जब फूल में कुछ नहीं बचा तो मतलबी भौरा उसको छोड़ करके निकल गया। सोचिए आप, कहा गया उन्हें छोड़ कर जो सिकुड़ गए। अरे मतलब निकला सामने से मुड़ गए। मतलबों के घर एक बात और सुनिए, एक मतलब और देखिए। कहा क्या मतलबी नागों को जिसने पाला है, मतलबी नागों को जिसने पाला है। राम ने रसबिया सुनिएगा इस लाइन को। मतलबी नागों को जिसने पाला है, इसीलिए अशोक चंदन ने खंगाला है। निकाला फल अपनों, और जब समय आया, समय आने पे निकाला फल अपनों को ही डस डाला है। निकाला फल अपनों को ही डस डाला है। जिसको लोग कहते हैं स्टील का सांप। निकाला फल अपनों
लाइन क्या रही है? क्या? दे जहर हमसे, दे जहर, यानी वो हमको जहर दे, और वो हमको जहर दे काहे के बदले में? काहे के बदले में प्रेम भैया, यानी काहे के बदले में जहर मिल रहा है? काहे के बदले में? लाइन सुनिएगा, अगर लाइन अच्छी लग जाए केवल आशीर्वाद चाहिए। दे जहर हमसे जो खा कर गुड़ गए, यानी जो हमसे खा के गुड़ गए। आजकल जाड़े का समय चल रहा है, कहा जो गुड़ खाए गए कह रहे वही हमका जहर मिले। लाइन देखे, काफिया देखे, अभी कीर्तन क्षेत्र में ही काफिया गाना शुरू हो गई। राम नरेंद्र भैया, इतना कीर्तन आपने सुना है, बर्फी मिर्ची सब सुन डाले हुई हो, लेकिन गुड़ आज पहली बार सुने। गुड़ का त्योहार आने वाला है, तिलवा जल्दी है। दे जहर, दे जहर हमसे जो खा कर गुड़ गए। अरे मतलब निकला, मतलब निकला सामने से मुड़ गए। तभी इसलिए कहा मतलबी मतलब अब देखिए गीत खुल रहा है, गीत खुल रहा है। गोपिकाओं ने कहा उधर, हे उधर, आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? काला है रंग नीयत का भी, काला है रंग नीयत भी काली है, काली है। गोपिकाओं ने कहा उद्धव काला है, कहा जैसे वो काला है ना, काला है पर नीयत भी काली है। लोग कहते थे, लोग कहते थे राम नरेंद्र भैया काला है तो दिलवाला है। एक कहावत है, काला है तो दिलवाला है, लेकिन वो कहावत है, लेकिन साबित यहाँ किया जा रहा है, यहाँ साबित किया जा रहा है। गोपिकाओं ने कहा सुनो, सुनाइए। काला है रंग का नियत भी काली है, काली है। और तभी तो गोपिकाओं ने कहा, अरे तभी तो ये उपमा दे काली है, कहा गोपिकाओं ने कहा तभी तो ये उपमा दे डाली है। जब दे डाली है तो कहना पड़ा, देखिए तभी तो ये उपमा दे डाली है। और वो कन्हैया शरारती अपना बना कर वो जिस तरह से लड़ाई करता था, शरारत करता था, अपना बनाया और अपना बना करके छोड़ करके, तो इसलिए कहना पड़ा शरारती अपना बना कर छुड़ गए। अरे मतलब निकला, मतलब निकला सामने से मुड़ गए। इसलिए कहा मतलबी मतलब के साथ मतलबी मतलब के साथ गोपिकाओं ने उपमा दिया। गोपिकाओं ने कहा उद्धव, अरे कहा काली कोयल
मतलबी अपने बच्चों को जो है अपने अंडों को वहां धराती है। काला नाग वो भी वैसे ही। उसके बाद में भौरा काला वो भी मतलबी। तो कोई काला तो सही नहीं है, तो कैसे लोग कहते हैं काला है तो दिल वाला है। बोलो साचे दरबार की जय ये पंखा आप लोगों की बोलो साचे दरबार की जय।